हेलो हिंदुस्तान। हम आ गए एक नए व्लॉग के साथ जहां हमें कमाने हैं अपने काम से 22 लाख रुपए। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज चैलेंज और आज है उसका डे 6। तो जैसा कि मैं आज आपको लेके जाने वाला हूं अपनी माइंस। और जैसा कि लोगों ने पूछा था कि आपका डे 1 का वीडियो कहाँ है, मैं यूट्यूब में पहला पहला था, मुझे वीडियो एडिट करते सही तरीके से नहीं आ रहा था। तो मैंने वो वीडियो कुछ डे 1 का कुछ शॉर्ट वीडियोस में डाल दिए, बहुत सारे पार्ट्स में डाल दिए, तो वो आप तक पहुंच नहीं पाया। तो आज मैं उसकी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा माइंस की कि माइंस की लोडिंग कैसे होती है ये डे 6 में ऐड करके। तो चलते हैं अपन आज माइंस। रोज़ की तरह हमने गाड़ी का चेकअप कर लिया, क्योंकि चेकअप इसलिए बोलते हैं कि ये एक डॉक्टर जैसा ही चेकअप होता है। हम डॉक्टर बन जाते हैं इस जगह पे और हमें गाड़ी को पूरी तरीके से झुक झुक के अंदर घुस के देखना पड़ता है। तो हमारी गाड़ी जा चुकी है माइंस की तरफ। और आज जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि कैसी है माइंस, कैसी होती है, लोडिंग कहाँ से होती है, किस टाइप से होती है, इन सारी चीज़ों का सवाल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं अपने माइंस और ये देख सकते हैं, अब जो पानी भरा हुआ है ना, ये आने वाली गर्मी के टाइम में पूरा पानी सूख जाएगा। और क्योंकि अभी इसमें ये बारिश का पानी खड़ा भरा हुआ है। माइंस इतनी गहरी होती हैं कि जो भी आइट साइड के एरिया का सीपेज होता है खेती का, या जहाँ जहाँ पानी भरे होते हैं ऊपर वाले हिस्से में, वो अंदर ही अंदर रिस्क के ऐसे माइंस के अंदर भर जाते हैं। अभी कुछ जगह पे जो किसान होते हैं वो पंप लगाकर ये पानी का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कुछ कुछ जगह पे माइंस ओपन हो जाती है। देख सकते हैं मैं बहुत ही ऊपर खड़ा हूँ और जूम करके आपको दिख रही होगी हमारी गाड़ी वो लास्ट में। ये है डे 1 का वीडियो मैंने डाला था, बट ये काफ़ी लोग तक पहुंच नहीं सका, तो मैंने उसकी क्लिप उठाकर यहाँ पे ऐड की है इस वीडियो में, जिससे आप समझ पाओ कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। मैंने उस डे 1 की क्लिप को बहुत ही अच्छे से शूट किया था। तो मैं आज आपको वापस से दिखाने के लिए आया हूँ कि देखिए इस तरीके से सामने जो है मशीन आ रही है, ये है पोकलेन सैनी की मशीन है ये। और सामने गाड़ी के इसलिए आ रही है क्योंकि आज है इनके माइंस में शुरुआत हुई है अभी काम की। गाड़ी पोकलेन ट्रक के आगे आगे आती है और सारी रोड की पिचिंग करती हो जाती है। पिचिंग का मतलब होता है जहाँ जहाँ उसको लगता है कि गाड़ी में पत्थर कोई आके लग जाएगा, या कोई रोड के बीच में गड्ढा या बड़ा सा कुछ भी समझ में आता है कि यहाँ पे मुरम ज़्यादा भसकने वाली है या गिरने वाली है, तो उसको रिपेयर करते आती है, उसको बोलते हैं चैनिंग करना। और जाके वो सॉलिड देख लेती कहाँ पे सॉलिड है, गाड़ी धंसेगी तो नहीं, ऐसा ठोक ठोक के ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा बना लेती गाड़ी खड़े होने के लिए। तो हमारी गाड़ी माइंस के नीचे उतर चुकी है और अब लग रही है लोड होने के लिए। ड्राइवर हमारा बैक करके सीधा अंदर बना देगा। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपकी लोडिंग कहाँ से होती है, आपको लोडिंग का भाड़ा मिलता है, देना पड़ता है, या कमीशन काटना पड़ता है, आपने अपने परमानेंट काम के लिए गाड़ी कैसे लगाई थी। कुछ लोगों के सवाल ये थे, तो इस वीडियो में इसका जवाब ये है कि जिनकी ये माइंस है, अब मैंने ये काम कैसे ढूंढा मैं आपको बताता हूँ। जिनकी ये माइंस है उनसे मेरी मुलाकात हुई थी गांव में। ये गांव में खदान है, तो गांव में होता है ना जन सुनवाई जैसी होती है, या कुछ लोक सेवा करके कुछ बोलते हैं, जहाँ पे एसडीएम और तहसीलदार वगैरह आते हैं, गांव के लोगों की बैठक बुलाते हैं, मुख्य मुख्य लोगों की। वहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि इनकी माइंस को इतने मेट्रिक टन की खपत के लिए हम परमिशन दे रहे हैं, अगर किसी को आपत्ति तो आप उसमें बताइए। तो गांव के मुख्य मुख्य लोग आते हैं, सबको चाय नाश्ता पानी होता है और बताते हैं कि नहीं हमें आपत्ति नहीं है, ये सही तरीके से माइनिंग कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कुछ पैसा ये गांव की भलाई में भी लगाते हैं, क्योंकि उनके एक गवर्नमेंट के रूल में होता है कि आप जो भी चीज़ करेंगे वो रूल्स में होता है कि आपको कुछ परसेंट का हिस्सा गाँव के उसमें विकास में लगाना पड़ेगा, जिस एरिया में आपकी माइंस है। प्लस प्लांटेशन करने पड़ते हैं आपको कुछ, है ना, जैसे कि आपको दिख रहा है साइड में प्लांटेशन है छोटे छोटे, और फेंसिंग हुई है ये माइंस की। तो इस तरीके का था। तो जिनके माइंस ओनर थे उनसे मेरी ऐसी नॉर्मली कन्वर्सेशन हुआ। उन्होंने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, आपको कई बार देखा है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं यहाँ था, मैं ऐसे करके फिर हमारा थोड़ी बातचीत हुई। मैंने उनसे बोला कि मुझे भी अपनी गाड़ी का काम है, काम वाम हुई है तो बताइएगा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हमको ज़रूरत है गाड़ी की, तो जैसे ही होता है मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। तो बस ऐसी कन्वर्सेशन था। और 10-15 दिन के बाद उनका खुद कांटेक्ट आया, उनके मैनेजर ने फ़ोन किया कि आपको गाड़ी भेज दीजिए, सर ने बोला है गाड़ी भेजने के लिए। तो कई बार क्या होता है, एक छोटा सा अच्छा कन्वर्सेशन भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता था। और देखिए सामने जो गाड़ी खड़ी होगी ना छोटी सी ट्रक के सामने, वो है डीजल का टैंकर। मतलब ये माइंस वाले खुद की, या पोकलेन तो वापस जा नहीं सकती, या इनके लोकल ट्रक है, मान लीजिए माइंस के होंगे 3-4-6, वहाँ पंप तक जाएंगे, तो उनका तो आने जाने में साल भर में तो कितना पैसा लगा। तो ऐसा छोटा सा टैंकर ले लेते हैं, जिससे ये पोकलेन में और अपने ट्रक्स में डीजल की फिलिंग करते हैं। तो देखिए ध्यान से,
हमारी गाड़ी क्या है, प्रॉपर लोड हो रही है सही तरीके से, और पूरी तरीके से लोड होकर अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। पीछे हमारा कंडक्टर है, राइट साइड चेक करके वो गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, माइंड से निकलना क्या होता है, एक कहते हैं ना, अच्छा ड्राइवर नहीं, स्किल्ड ड्राइवर होना चाहिए। दो चीज़ होती है, ट्रक को चलाने के लिए ड्राइवर स्किल्ड होना चाहिए और एक ज़िम्मेदार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही, अगर उसके पास स्किल नहीं है, एक छोटी सी लापरवाही, सोचिए अगर कहीं से भी गाड़ी में कोई भी नुकसान होता है, ऐसे मैंने देखे हैं बहुत सारे हादसे इन्हीं माइंड से। मैंने ट्रैक्टर गिरते देखे हैं, मैंने हाईवा गिरते देखे हैं। एक भाई का क्वेश्चन था कि अगर हाईवे में एक्सीडेंट ज़्यादा चांसेस हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान है, तो हाँ, हाईवे में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इनकेस कुछ भी गड़बड़ होती है तो समझ जाइए आपकी क्या सिचुएशन होंगी। अगर यहाँ से गाड़ी गिरती है, कुछ भी होती है, तो ये ज़्यादा रिस्की कंडीशन यहाँ पे होता है काम करना। हाईवे में आप सतर्कता से चलिए, कभी आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। पर यहाँ पे एक छोटी सी चूक, बहुत छोटी सी चूक, या आप सही भी हैं, अगर सोचिए धोखे से अगर लैंडस्लाइड हो गया तो भी बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और इस तरीके से हमारी गाड़ी देखिए ऊपर आ चुकी है। अब हमारी गाड़ी सीधा कांटा, कांटा मतलब वेट मशीन बोलते हैं, वेट मशीन के ऊपर लोड होगी, और उसके बाद फिर सीधा वहाँ से रॉयल्टी कट जाएगी और जाके सीधा क्रैशर में जाके खाली हो जाएगी। तो आज है हमको 2 टाइम का काम, मतलब अभी जो डे में ये परमानेंट काम है, प्लस एक्स्ट्रा काम जहां हम चूना भट्टा पिछले वीडियो में दिखाया था वहाँ पे भी एक ट्रिप गिराना है। और आज हमको पहले से नोटिफिकेशन आ चुका है कि हमको रात में रैक में भी जाना है। रैक में मतलब फिर रेलवे वाला काम। अब क्रशर से माल उठ के फिर रेलवे स्टेशन में डंप होगा। अभी हम बोल्डर लेके क्रशर में जा रहे हैं, क्रशर में क्रश होकर ये 20 mm गिट्टी बनाएगा, गिट्टी को लोड करके हम फिर रेलवे स्टेशन में जाएंगे। तो आज हमको पूरा काम है। तो देखिए, और कुछ भाई ने मुझे बोला था कि ये सब फेक में हवाबाजी वाली चीज़ें कर रहा है, तो मैं चलिए अब पहले तो अपन चलते हैं। रात का टाइम आ गया, रात में हम पहुंचने लगे हैं। मैं जा रहा था, आज मैं आपको क्रैशर दिखाने जाने वाला था इस वीडियो में, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं क्रैशर जाने के लिए हुआ, क्रैशर हमारा बफर जोन, मतलब जंगल है, कान्हा का जंगल, उसके बफर जोन से लगा हुआ है क्रैशर। तो जैसे ही मैं घर से निकला हूँ क्रैशर जाने के लिए, हमारे ड्राइवर ने फ़ोन करके बोला कि भैया आप यहाँ मत आइएगा, रोड ज़्यादा ख़राब है, गाड़ी में दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे टाइगर की लोकेशन 3-4 दिन से ट्रैश हो रही है, तो आप यहाँ पे नहीं आए। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, सामने हमारा पेट्रोल पंप है, मैं यहाँ पे उसका वेट करूँगा। उसने बोला कि मैं गाड़ी लोड हो गई है, मैं लोड करके सिटी पहुँचने वाला हूँ, तो आप मुझे रास्ते में देख लीजिए, पकड़ लीजिएगा। तो मैं उसका यहीं पे ही वेट करता हूँ, ड्राइवर का। और मैं ये चीज़ कंप्लीट कर रहा था कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि ये सब हवाबाजी है, सब फेक रहा है, ऐसा कुछ भी एक्चुअल नहीं है। तो हाँ, ज़रूर ऐसा हो सकता है, ज़रूर आपको ऐसा लग सकता है कि हवाबाजी हो सकती है, सारी चीज़ें झूठ हो सकती हैं। बिल्कुल 200% चांस है कि एक किसी भी इंसान के मन में ये चीज़ें वहम आएंगी। तो बिल्कुल 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 आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं आपके लिए किस तरीके से वीडियो बनाऊं और अपने वीडियो में किन चीज़ों की डिटेलिंग को ऐड करूं, जिससे आपको ये 100% यकीन हो कि ये चीज़ें एक्चुअल में हैं। देखिए, ये ट्रांसपोर्ट लाइन ऐसी है ना, ट्रांसपोर्ट लाइन में कोई भी इंसान किसी का सगा नहीं होता, और ज़्यादातर बड़े लोग जो होते हैं, पहले से ट्रांसपोर्ट ओनर्स होते हैं ना, वो अपने राज नहीं बताते किसी दूसरे को। क्यों? क्योंकि वो अपना कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करना चाहते हैं। और मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, मैं सारी चीज़ें इसलिए ओपनली बताता हूँ कि लोग देख सकें ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। मतलब मेरी आज 26 साल की उम्र है, 26 साल में मैंने 22 साल की उम्र से मैं स्ट्रगल करते आ रहा हूँ जैसे तैसे। तो मुझे पता है कि मुझे जो चीज़ें नहीं मिली, जानकारियाँ नहीं मिली, आज मैं वो किसी को शेयर कर पा रहा हूँ। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, मुझे यही हमेशा अपने मुंह से निकलता है, काश मुझे कोई ऐसा बताता जिससे मैं आज जहाँ पे हूँ शायद उससे थोड़ा सा और आगे होता। तो बिल्कुल आप बताइए किस टाइप से आपके लिए वीडियो बनाऊँ जिससे आपको ये चीज़ें सच लगे, यकीन लगे, और आपको सच में एक अच्छी जानकारी मिल पाए, और मुझे भी आपसे चीज़ें शेयर करने में अच्छा लगे। तो अच्छा हुआ कि आपके मन में कन्फ्यूजन था, तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिए। और देखिए, ये हमारी गाड़ी आ चुकी है, हॉर्न बजाते हुए उसने मार्केट से निकाला गाड़ी। लोड है हमारी गाड़ी, और जल्दी से हम चलते हैं, वरना हमारा ड्राइवर कई बार क्या होता है, जोश जोश में एकदम गाड़ी को हवा जैसे सूटने लगता है। मतलब है 5000-6000 सीसी का इंजन कोई आदमी चलाता है तो उसको भी राजा जैसी फीलिंग आने लगती है कई बार। और खैर, हमारा ड्राइवर काफ़ी अच्छा है, नॉलेजेबल है, चीज़ों को लेके सिंसियर है। अभी रास्ते में जाते जाते खाना उठाएगा, या फिर शायद हो सकता है कि लौट कर ही खाना उठाए, है ना। क्योंकि देखिए,
रैक का काम जो होता है ना, इसमें क्या होता है 24 घंटे या सॉरी 12 घंटे की टाइमिंग होती है। 12 घंटे के अंदर अपन को 4000 टन का जो माल होता है रेलवे स्टेशन के यार्ड में डंप करना होता है। 12 घंटे से ज़्यादा होगा तो पर घंटे की 10,000 या 20,000 की पेनल्टी कुछ फिर जो ओनर है क्रशर वाले जिनका माल जा रहा है उनको रेलवे को पेड करना पड़ता है एक्स्ट्रा टाइम के लिए। तो टाइम लिमिट में चलता है, इसलिए बहुत सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं, 15 गाड़ी, 20 गाड़ी, 30 गाड़ी तक हो जाती हैं कई बार टाइम को मैनेज करने के लिए। तो अगर यहाँ पे कोई भी समय का ब्रेकडाउन हुआ, कोई भी काम हमने लेट किया, तो समझिए आज हमारी गाड़ी पहला चक्कर लोड करके निकली है, हम जितना लेट होंगे दूसरी गाड़ियाँ हमसे आगे होंगी, वापस से वो जल्दी खाली करके लौटेंगी और हमारे हिस्से का माल लेके वो आगे निकल जाएंगी। तो मान लीजिए अगर हम 3 चक्कर लगा रहे हैं तो 2 लगाएंगे, 5 लगा रहे हैं तो 4 लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो ये चीज़ हमारे ड्राइवर में बहुत अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट का। ऐसा हमेशा हर इंसान के अंदर होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान, कि जैसे अब ये खाना लेगा तो ठीक, नहीं लेगा तो फिर लौट के टाइम में ये खाना लेगा, है ना। तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये रास्ते में कहीं खाना नहीं खाएगा, पहले जाएगा रेलवे स्टेशन, वहाँ पे पूरा माल खाली करेगा, वापस से वो जाएगा लोडिंग पॉइंट पे, और लोडिंग पॉइंट में जहाँ पे 15-20 गाड़ियाँ लगी होंगी लोडिंग के लिए, फिर इसका नंबर मान लीजिए 10वें नंबर में, 6वें नंबर में, जितने भी नंबर में होगा वहाँ पे ये फटाक से गाड़ी खड़ी करेगा और गाड़ी के अंदर बैठ के खाना खा के फटाफट अपनी गाड़ी को लाइन में वापस कंटिन्यू करने लगेगा। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। लोग बोलते हैं ना कि ड्राइवरी करके लोग अपना घर नहीं बना पाते, यार बनाने वाले बहुत कुछ बना लेते हैं, बस आपके अंदर बनाने का वो जज्बा होना चाहिए, आपकी लाइन सही होनी चाहिए। और हमेशा देखा होगा आपने कि जो लोग बहुत सतर्कता से काम करते हैं, चीज़ों को घूमते हैं। मैं भी एक ट्रांसपोर्ट हूँ, 26 साल का लड़का हूँ, मेरा भी कोई वो नहीं है कि मैं एक गाड़ी के ट्रक के पीछे आगे पीछे घूमूँ। जैसे उस दिन टायर फट गया था, मैं रात को पहुँच गया टायर फटने वाली जगह में, क्या है ड्राइवर है, कंडक्टर, उसका काम है चेंज कर लेगा। पर जहाँ पे हमने ये चीज़ लापरवाही करी वहीं पे जाके हम अच्छा खासा धच्चा खा जाते हैं। तो चलिए जल्दी से, अब हमारी ये गाड़ी जा रही है रेलवे स्टेशन, रात भर ये ऐसी चलेगी, खाली होगी, और वापस फिर हमको सुबह पता चलेगा कि कितने चक्कर हमारी गाड़ी में लगे। तो फिर रोज़ की तरह हम हिसाब करेंगे, और शायद इस बार अगर कोई काम नहीं निकला रात को तो हमारी गाड़ी में अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट हो सकता है आज रात का। तो मुझे लग रहा है इस रूटीन में आज चल के कि सुबह भी काम किया, एक्स्ट्रा काम भी किया, फिर आज भी हमारी गाड़ी सबसे पहले चली गई है। तो उम्मीदन ज़्यादा चक्कर मतलब ज़्यादा ट्रिप इसको मारना चाहिए। तो इसी तरीके से काम चलता है। और प्लीज़ कमेंट करिए, मैंने अपने कुछ दोस्तों से कोटेशन वगैरह मतलब मंगाए हुए हैं आपके लिए। तो चलिए हिसाब करते हैं फिर आएंगे सुबह। तो सुबह का बज रहा है अभी 7, 7:30, और हमारी गाड़ी वापस काम से आकर घर के सामने लग रही है और पार्क हो रही है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे एक फ्रेंड को अभी हाईवा लेने वाला है नया वो। तो पहले उसका मोटिव था टाटा लेना, फिर अब वो भारत बेंज ले रहा है। अब टाटा चूज़ करें, भारत बेंज चूज़ करें, आज का रेट क्या है टाटा का, भारत बेंज का रेट क्या है टाटा का, ये मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत डिटेल के साथ। और हम क्यों टाटा ना लेके भारत बेंज को प्रेफर कर रहे हैं, क्यों इतना टाटा महंगा है, तो देखते हैं, जल्दी से बने रहिएगा। और चलिए अब करते हैं हिसाब किताब। ये ड्राइवर ने हमारे हाथ में भेज दी पर्ची, ये है परमानेंट काम की, सुबह की 3 ट्रिप और एक एक्स्ट्रा काम, उसका हमको वेट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको चक्कर के हिसाब से भाड़ा मिलता है। तो हम जा रहे हैं जल्दी से अपनी पेन कॉपी में और आपको दिखाते हैं पूरा हिसाब कि कैसे क्या क्या हमारी गाड़ी ने आज का प्रॉफिट कमाया है, और फिर हम आपको बताएंगे कि 24 घंटे का पूरा प्रॉफिट कितना हुआ। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपनी कॉपी में, और आज लिखा हुआ मैंने डे 6, और आज डिटेलिंग में एकदम हिसाब किया हो जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे डे टाइम का वर्क था उसके 3 ट्रिप लगे हुए हैं, मतलब 4 ट्रिप, एक ट्रिप का अपन को वेट का कोई लेना, जैसे ये पहला हो गया 44 का, दूसरा 45,630 का पर्ची बनी हुई है, तीसरी हो गई 46,380 की, और ये वाला ट्रिप जो हमारा भट्टे में गया था इसके वेट का मैं कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका सीधा हमको मिलता है भाड़ा, ठीक है। तो ये अलग कर दे, पर आपके प्रूफ के लिए जो भाई ने बोला था कि ये सब ब्लफ है तो उसके प्रूफ के लिए। और जो रात को हमारा रैक का काम हुआ था उसकी पर्ची क्या होती है, ये वेट वाली, रेलवे स्टेशन में वेट वाली मशीन वहाँ पे स्टाफ के पास जमा हो जाती है, हमको फ़ोटो मिलती है उसकी। तो उसमें लगे थे हमारे 6 चक्कर, देखिए इस तरीके से 6 चक्कर लगे थे। मैंने बोला सबसे पहले गाड़ी गई और ब्रेक डाउन नहीं हुआ, टाइम से गाड़ी जाएगी, सबसे ज़्यादा चक्कर हमारी गाड़ी ने मारे हैं। ये हो गया पहला पर्ची का हिसाब हो गया। ये ऊपर लिखा है जिसके यहाँ से माल उठा है, अग्रवाल जी करके, उनके यहाँ से माल उठा है। सबसे ऊपर जो लिखा है वेट ना, वो होता है गाड़ी प्लस गाड़ी के ऊपर जो लोड वेट है उसका वेट हो गया, मतलब 59
13.820 टन की गाड़ी में अभी लोड है। फिर गाड़ी का वेट हो गया 15 टन, 1590 की गाड़ी थी हमारी, खाली गाड़ी का पहले वेट हो जाता है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी गाड़ी होगी 44,730 हमारी गाड़ी पे माल लोड है। ये हमने रात के रैक में डीजल लिया था हमारे ड्राइवर ने 120 लीटर पिछली, और 11,161.20, तो 20 पैसे को अपन छोड़ देंगे। पिछली बार शायद मैंने डीजल के हिसाब में कुछ गलती कर दी थी, 80 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए थे, तो इस बार मैं ध्यान रखूँगा। ये होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा। ये हमारा दिखाता हूँ आपको जूम करके। इस तरीके से पूरा पर्ची बनती है, जहाँ पे प्रिंटर सही से काम नहीं करता, मतलब प्रिंटिंग मशीन, वहाँ पे वो लोग पेन से लिख के दे देते हैं। तो इस तरीके से पूरा व्हाट्सअप में ड्राइवर हमको हिसाब भेज देता है, और वही हिसाब मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ नाइट वर्क में, ठीक है। तो प्लीज़ भाई, जो भी वो जिन्होंने कमेंट किया था कि ये ब्लफ है, बिल्कुल एक बार ज़रूर मुझे बताएं कि आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, किस डिटेलिंग में देखना चाहते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। इन तीनों वेट को हम टोटल करेंगे डे टाइम के, लेगा 336 इंटू 120 रुपये, 16,334। अब एक्स्ट्रा वर्क में आएंगे हम। एक्स्ट्रा वर्क के वेट का हमारा कोई लेना देना, पर ट्रिप का भाड़ा पड़ता है हमको 4,000 रुपये, 4,000 हमने लिख लिया। नाइट में जो हमने काम किया, हमने मारे थे 6 चक्कर, 47,730 और 46,910, इस टाइप के 6 चक्कर हो गए हमारे टोटल। इन सबको जोड़ने के बाद वेट होता है हमारा 275.60 टन। अब है 100 रुपये टन। 100 रुपये टन क्यों, पिछली बार बोलूँगा अब 120 रुपये मिला था। तो हमारा जो क्रशर है वो दो जगह है, एक है रेलवे स्टेशन के पास, एक जगह रेलवे स्टेशन के दूर। रेलवे स्टेशन के पास से जो माल उठता है उसमें मिलता है हमको 100 रुपये टन, और रेलवे स्टेशन जो दूर क्रशर है उधर से मिलता है हमको 120 रुपये टन, किलोमीटर के हिसाब से। एक भाई ने बोला था किलोमीटर के हिसाब से भी बना, तो ध्यान रखूंगा मैं उस चीज़ का, किलोमीटर ऐड करना है। 120 रुपये लीटर हमने, 120 डीजल लिया था हमने। तो हमारे ऊपर काम का हो गया 27,570, 11,161, इसमें से माइनस कर दिए 16,000 रुपये मिला। ड्राइवर कंडक्टर का हमें खर्च निकालना है अब, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा हिसाब करके मैंने रखा हुआ है। ड्राइवर कंडक्टर का हमारा काम हुआ तो परमानेंट वर्क में 4 ट्रिप, 3 वहाँ के हमारे और एक था चूना भट्टा, पर तीनों का सेम हम दोनों जगह का हम सेम भाड़ा देते हैं, तो 4 ट्रिप का 250 रुपये, 1,000 हो गया। नाइट वर्क का 6 ट्रिप मारा था, 300 रुपये पर ट्रिप मिलता है, 1,800 रुपये हो गया। कंडक्टर का हो गया, डे और नाइट दोनों टाइम चला, 300 रुपये दिन का, 600 रुपये हो गया। खाना रात को खाया उन्होंने तो हो गया 160 रुपये। नाश्ता किया मॉर्निंग में रैक के बाद घर आते टाइम तो हो गया 70 रुपये। इन तीनों को, इन सबको जोड़ लेंगे तो जाएगा 3,630 रुपये। तो अब ये हमारा हो गई टोटल एक्सपेंसेस हो गए हमारे। अब हम चलते हैं पूरा हिसाब करने, प्रॉफिट कैलकुलेशन करने। तो ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन, जहाँ मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। डे में जो एक्स्ट्रा काम, डे में जो काम हुआ था 16,324 रुपये का। एक्स्ट्रा वर्क जो हमारा था फिर उसके बाद आया, उसमें हमको पर ट्रिप का भाड़ा मिला 4,000 रुपये का। नाइट के टाइम में जो हमने वर्क किया था उसमें हमको मिला 16,409 रुपये। अब इन सबको जोड़ेंगे 36,733 रुपये का कुल काम हमारा हुआ प्रॉफिटेबल डीजल काटने के बाद। इसमें हम निकालेंगे खर्चा, ड्राइवर कंडक्टर, खाना, फूड, नाश्ता, 3,630 रुपये। तो एक्सपेंसेस हो गए हमारे 3,630 रुपये। इस 36,733 में 3,630 रुपये काटे, 33,103 रुपये हमको टोटल प्रॉफिट हुआ आफ्टर 24 आवर्स। 24 घंटे रेगुलर गाड़ी चली, 33,000 रुपये का प्रॉफिट हाथ में, ठीक है। तो कुछ लोग को अब मैं इससे ज़्यादा आपको डिटेलिंग में इस वीडियो कैसे समझाऊँ। अब यही हो सकता है, या तो फिर मुझे खुद ही ड्राइवर मतलब ड्राइवर बन के गाड़ी चलाकर आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं काम कैसे करता हूँ, वर्क कैसे करता हूँ। बट इससे ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं। तो 24 घंटे दिन और रात गाड़ी चलने के बाद गाड़ी ने कमाए हैं अपने 33,000 रुपये। डीजल, ड्राइवर, कंडक्टर, नाश्ता पानी सब चीज़ काट के गाड़ी में जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो हम पर डे माइनस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने जो बताया आपको कि हम जो गाड़ी लेने वाले हैं मेरे फ्रेंड ने, तो हम क्यों भारत बेंज प्रेफर कर रहे हैं टाटा ना लेके, क्यों टाटा महंगी हो गई है, क्यों भारत बेंज हमको लेना पड़ रहा है, और टाटा वाले कितना हमसे डाउन पेमेंट मांग रहे हैं गाड़ी 12 चक्का लेने के लिए। भारत बेंज में क्या डाउन पेमेंट है, लोन के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है। टाटा में हम शोरूम में जाके बात किया, किस तरीके से उनका बात करने का तरीका है। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी की अच्छाई नहीं करूँगा, जो चीज़ एक्चुअल मैं फेस कर रहा हूँ आज यहाँ MP में एक्स शोरूम प्राइस ऑन रोड कोटेशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में कि कितने की आपको गाड़ी ऑन रोड मिलेगी, क्या टैक्सेस हैं, CG रजिस्ट्रेशन कराने में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो
बिल्कुल भी नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करिएगा। कुछ डेली रूटीन्स के काम दिखाऊंगा मैं गाड़ी के, क्योंकि कल है गाड़ी का ऑफ और वहाँ पे हम करने वाले अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस, किस तरीके से गाड़ी धुलेगी और उसके बाद कैसे हम गाड़ी को चेक करते हैं। सिर्फ राउंड वॉक करके गाड़ी को चेक नहीं किया जाएगा, गाड़ी को चेक किया जाएगा प्रॉपर ग्रीस से। ग्रीस गन कैसे होता है, कहाँ चेक करना होता है, कैसे ऑयल मेंटेन होता है, और हमने गाड़ी को धुलने के लिए कुछ अच्छे अच्छे जुगाड़ बना के रखे हैं। तो देखते रहिए तब तक द हाईवा स्टोर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और करना है हमें इस 22 लाख रुपए को कंप्लीट इस 180 डेज चैलेंज में, और आपके सपोर्ट के बिना इससे कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। और जितना आपने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया, इस वीडियो को बनाने के लिए, मैं अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपने मेरे वीडियो का इंतज़ार किया। और नेक्स्ट वीडियो पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि गाड़ी कैसे लेनी है, क्यों लेनी है, कहाँ से लेनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है। तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस मत करिएगा। तब तक मेरे चैनल को, अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द हाईवा स्टोर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।